राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा को लेकर भाजपा नेताओं के द्वारा बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वहीं ऐसे में भाजपा यात्रा पर कटाक्ष करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। वहीं अब भाजपा जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी को कश्मीर की घाटी में तिरंगा फहराने के लिए तिरंगा भेंट करने की पेशकश की। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश होने के बाद से ही भाजपा ने अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। वहीं आज मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा के जिलाध्यक्ष ने राहुल गांधी के कश्मीर की घाटी में तिरंगा फहराया जाने का बयान का स्वागत करते हुए उन्हें इंदौर में तिरंगा भेंट करने की पेशकश की है। भाजपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि पिछले लंबे समय से देश में कांग्रेस की सरकार थी, तब कश्मीर घाटी में देश विरोधी नारे एवं दूसरे देशों के झंडे फहराए जाते थे। वहीं अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर की घाटी में भी स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाने के साथ ही तिरंगा फहराया जाने लगा। अब ऐसे में राहुल गांधी ने जब घाटी में तिरंगा फहराने की इच्छा जाहिर की तो भाजपा के द्वारा उनकी इस इच्छा का स्वागत किया गया। जल्द ही उनके द्वारा इंदौर में राहुल गांधी को कश्मीर की घाटी में फहराने के लिए तिरंगा भेंट किया जाएगा। गांधी जी ने कल मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही इच्छा जाहिर करी कि मैं लखनऊ में श्रीनगर के लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराऊंगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। कम से कम आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर तिरंगा फहराने की तो बात कही। कभी जब उनकी सरकार होती थी वे खुद स्वयं कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते भी उनके मन में कभी ये विषय नहीं आया कि जम्मू कश्मीर में जाकर तिरंगा फहराएं। जब आतंकवाद का साया था कल्पना भी नहीं कोई कर सकता था, लेकिन आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है जिस कारण हम देख रहे हैं पूरे देश से आतंकवाद समाप्त हो गया है। आतंकवाद अंतिम संस्कार ले रहा है। बात जम्मू कश्मीर की करें, धारा 370 समाप्त होने के बाद जो एक विश्वास वहाँ की जनता के बीच में व्याप्त हुआ है, आज वहाँ हर घर में तिरंगा फहराया जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में वहाँ तिरंगा फहराते हुए हम देखते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम महापर्व के रूप में बनाते हुए देखते हैं। तो वहाँ पर हर व्यक्ति अब तिरंगामय हो गया, राष्ट्रमय हो गया है। ऐसे समय पर जब आतंकवाद का साया वहाँ समाप्त हो गया है, जब राहुल गांधी जी तिरंगा लेकर वहाँ झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भले ही आज जाएं, लेकिन उनको कम से कम जम्मू कश्मीर का याद तो आया कि वहाँ पर भी तिरंगा फहराया जा सकता है। तो आज अगर वो झंडा फहराने की बात कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं और झंडा उनको हम भेंट करेंगे कि झंडा ले आए और जरूर आप जम्मू कश्मीर जाएं और तिरंगा फहराएं। शादी समारोह में लगातार हो रही चोरी घटनाओं में पुलिस के नाक में दम हो चुका है। एक बार फिर शादी समारोह में नाबालिग बच्चों ने दुल्हन को मिले गिफ्ट व ज्वेलरी एवं नकदी रुपए भी चुरा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की तलाश में है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के MR10 पर स्थित आनंद मिलन गार्डन का है, जहां रेस्टोरेंट संचालक योगेंद्र सिंह के परिवार में हो रही शादी समारोह में दुल्हन को मिले ज्वेलरी नकदी रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि कुछ नाबालिग बच्चों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सांसी गिरोह पहले भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में अलग अलग लगभग 3 से भी अधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जहां नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर गिरोह शादी समारोह को अपना निशाना बनाता है और शादी समारोह में आने वाले गिफ्ट, लिफाफे एवं ज्वेलरी चोरी कर फरार हो जाते हैं। एक आनंद मिलन गार्डन में शादी समारोह हो रहा था, उसमें जो स्टेज के पीछे बैग रखा था उस बैग को ले गए, जिसमें कुछ नकदी और 2-3 ज्वेलरी रखी हुई थी। और दो लड़कों का फुटेज आ रहा है कि वो पूरी शादी में घूम रहे हैं। वो काफी समय 1-2 घंटे पहले से वो शादी में घूम रहे थे। अभी वो उनका न पिक्चर क्लियर हुआ है, न ये साथी गिरोह है या नहीं है, ऐसा भी अभी क्लियर नहीं है। तलाश की जा रही है और इस संबंध में पूरी सीसीटीवी फुटेज और अन्य टोल की जो वहां से आवागमन हुआ है उन सभी की जानकारी निकाली जा रही है। इंदौर के नवागत कलेक्टर द्वारा कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में कसावट करने का कार्य शुरू किया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने इंदौर जिले के समस्त कार्यालय प्रमुख को पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी अपने निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित हो। कलेक्टर के अनुसार प्राय यह देखने में आ रहा है कि प्रशासनिक संकुल में कार्यालयों के कर्मचारी व जिले के समस्त कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
यह भी देखा गया कि कर्मचारीगण कार्यालय में उपस्थित होने के बाद कार्यालयीन समय में अनावश्यक रूप से अपनी सीट से अनुपस्थित रहते हैं। कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वह अपने अपने कार्यालय का सतत निरीक्षण करें। जो कर्मचारी अधिकारी समय पर नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर इलैया राजा ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अधिकारी नियमित रूप से लेट आता है तो उसका वेतन काटा जाएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि समय पे उपस्थित हो। आजकल है ना, इवन शनिवार का भी छुट्टी है, 10 से 6 के बीच में ना जनता के लिए ना हमेशा कर्मचारी अवेलेबल रहे। लास्ट टीएल मीटिंग में भी सभी डिपार्टमेंट्स की हेड को है ना डायरेक्टली निर्देश दिए है कि आप स्वयं अपना है ना अनुशासन प्लस दूसरे का है ना मतलब अपना फील्ड स्टाफ है वो भी है ना समय पे रखे, उसके सुनिश्चित करें। उसके बाद लेट आएंगे तो डेफिनेटली उस दिन की है ना सैलरी इनका काटा जाएगा। बार बार है ना इसको रिपीट करने की स्थिति पे उनके खिलाफ है ना और कार्रवाई किया जाना, वेतन वृद्धि वगैरह रोकने का वो कार्रवाई किया जाएगी। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ फ्रॉड के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक संगीता पटेल को द्वारकापुरी क्षेत्र में ही रोहित शर्मा द्वारा एक प्लॉट दिखाकर उसका सौदा 13 लाख रुपए में तय किया गया था। उसी दौरान संगीता पटेल के द्वारा बयानी के तौर पर 3.5 लाख रुपए भी दे दिए गए। रुपए देने के बाद जब रजिस्ट्री कराने की बात सामने आई तो रोहित शर्मा द्वारा लगातार आनाकानी की गई। जब संगीता पटेल को शक हुआ तो जांच में यह बात सामने आई कि यह प्लाट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है। खुद को ठगा महसूस होने के बाद संगीता पटेल द्वारा थाने पर आवेदन दिया गया। जांच के बाद पुलिस ने रोहित शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज भी किया। वही आरोपी की तलाश की जा रही है। संगीता पति दिलीप पटेल द्वारा मार्च महीने में एक आवेदन दिया गया था जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि अनावेदक रोहित शर्मा द्वारा उन्हें एक प्लॉट दिखाया गया और ये कहा गया कि मेरा प्लॉट है और 13 लाख में सौदा तय हुआ और बयाना उनने 3.5 लाख रुपए दिए मौके पर। और जब उसने बोला कि भी रजिस्ट्री करनी है तो उनको बाद में पता चला कि प्लॉट किसी और के नाम था जिसके कारण ने आवेदन दिया था। आवेदन जांच पर से 406-420 का प्रकरण कल पंजीबद्ध किया गया। नशे की लत के चलते अपने चाचा के घर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला लतुड़िया थाना क्षेत्र का है। दरअसल निरंजनपुर खालसा चौक के पास रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यापारी फरियादी मनजिंदर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में अज्ञात चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद फरियादी के भतीजे जयदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इसने नशे के लिए अपने ही चाचा के घर में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया। फिलहाल पुलिस और भी अपराधों के मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। जी, एक और ये थाना लसूरिया के क्षेत्र की घटना है। हमारे पास यही सूचना आई थी कि जब फरियादी घर पे नहीं थे तो उनका लैपटॉप वगैरह चोरी कर लिया गया था। तो इसमें भी हमने टीमें लगाई थी। फुटेज और लोकेशन के आधार पर हमें आरोपी पता चले हैं। तो पता चला है कि आरोपी जो है वो फरियादी के परिवार के ही हैं और उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था और उनसे हमने लैपटॉप बरामद कर लिया है और आगे विस्तृत पूछताछ उनसे जारी है। इंदौर में एक मां ने अपने ही बेटे के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज करवाया है। बेटे द्वारा मां के गहने एवं 7,000 रुपए नकदी चुरा लिए थे। फिलहाल पुलिस ने मां की रिपोर्ट पर चोर बेटे से पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित अंबिकापुर में रहने वाली लीला चौहान नामक महिला द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई कि उसके घर में चोरी की वारदात हुई है, जिससे अलमारी में रखे उसके सोने चांदी के जेवरात एवं 7,000 रुपए नकदी भी चोरी हो गए हैं। चोरी की वारदात और किसी ने नहीं बल्कि उसी के बेटे वंश चौहान द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जब पुलिस को शिकायत मिली तो बेटे वंश ने 6,000 रुपए नकद तो मां को वापस कर दिए, लेकिन जो जेवरात थे वह उन्हें अपने दोस्त को दे चुका था। इस पूरे मामले में पुलिस ने फरियादी मां के कहे अनुसार चोरी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बेटे वंश से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि चोरी हुआ माल जब्त किया जा सके।
विजयनगर थाना क्षेत्र में एक चोरी हुई थी जिसमें फुटेज, फिंगरप्रिंट इत्यादि भी मिले हैं। उसमें पुलिस ने वो जो सबूत थे उनको संग्रहित किया है। उनके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जांच की जाएगी। जांच में देखा जाएगा, जो दंपति का बयान है उसको भी जांच में शामिल किया जाएगा और जो तथ्य आ रहे हैं बयानों में उनकी तस्दीक की जाएगी और जो भी विधि सम्मत इसमें होगा वो कार्रवाई की जाएगी।